हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहे हैं नीट के लिए। बहुत फास्टली पढ़ाएंगे, जल्दी देखो क्या करते हैं। क्वांटम नंबर्स फॉर नीट। नीट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। उसी के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? हमारे पास चार क्वांटम नंबर होती है मोस्टली। एन, एल, एम और एस। एन, एल, एम, एस, चार क्वांटम नंबर होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या होती है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज बताती है? सेल नंबर बताती है। सेल नंबर बताती है, एनर्जी लेवल बताती है। एनर्जी लेवल बताती है और क्या बताती है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सिंपल बात। क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर है आपका, उसी को चीज को बताएंगी कि आपका क्वांटम नंबर्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चार क्वांटम नंबर हमारे पास में आती है जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह आता है, ठीक है। बात करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल नंबर हो गया, एनर्जी लेवल हो गया और डिस्टेंस हो गया फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक। सेकंड कौन सी होती है? एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहते हैं भैया? ये बताती है सब सेल के बारे में। सब सेल मतलब क्या होता है? ऐसे कह सकते हो जैसे ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ऑर्बिटल और सब सेल, एसपीडीएफ, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। और सब सेल भी है, लेकिन सब सेल ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है? जैसे हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी सब सेल, समझना इस बात को। पी सब सेल आगे जाके पी एक्स और पी वाई और पी जेड, तीन ऑर्बिटल्स में बढ़ जाएगी। तो ये पी सब सेल हो गया और ये क्या होगी? ऑर्बिटल, ठीक है। तो कहने वाली बात ये है कि सब सेल ऑर्बिटल, ठीक। तो सब सेल के बारे में कौन बताएगा? हमारा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्या बताएगी? शेप एंड साइज, है ना। शेप एंड साइज ऑफ सब सेल। कैसे? जैसे कि एस एस होती है आपकी जो है स्फेरिकल, पी होती है डंबल शेप की, डी होती है डबल डंबल, ठीक है। इस तरीके से तो वो चीजें कैसे पता चलेंगी? वो इस क्वांटम नंबर से पता चल जाएंगी। क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या क्या इसे इसे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है? एल की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। कौन सी ऑर्बिटल, सॉरी कौन सी सब सेल होगी? अगर एल का वैल्यू 0 होता है तो एस सब सेल होती है, एल का वैल्यू 1 होता है तो पी होती है, डी, एफ, ठीक है। एस पी डी एफ ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा चार्ट सा, ठीक है। हाँ, एस पी डी एफ फोर्थ होगी तो क्या हो जाएगी? जी, एच, आई, ठीक है। इस तरीके से हमारा आगे चलता रहेगा। अभी फिलहाल यहां तक बना देते हैं। एस पी डी एफ जी एच आई। तो एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो एस ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन, एल की वैल्यू 1 आती है तो पी में होता है, नहीं तो डी में, एफ में, इस तरीके से, ओके। तो हमें सिर्फ शेप और साइज का पता चलेगा या नेम का पता चल सकता है? एक किसका पता चल सकता है? नेम ऑफ सब सेल, ठीक है। हमें सब सेल का पता चल गया, समझ रहे ना। सब सेल, और सब सेल ही एक तरीके से ऑर्बिटल भी होती है, तो ऑर्बिटल का भी आ सकता है। नाम बता सकते हैं ऑर्बिटल का, कौन सा नाम है, क्या साइज उसका है, साइज बताया है, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि वो किस एक्सिस में है, ठीक है। और वो एक्सिस चीज पता चलेगी किससे? अगली से। वो कौन सी है? एम। उसे क्या बोलते हैं? एम को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताती है कि ऑर्बिटल जो होती है वो किस एक्सिस में घूमी हुई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल कह लो या ऑर्बिटल कह लो, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में सब सेल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बता देगी? ये बता देगी कि सब सेल जो है वो किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई में, जेड में, कौन से एक्सिस में आपका जो वो सब सेल या ऑर्बिटल
अरेंजमेंट है उसका, ठीक है ना, उसके बारे में बताएगा एम। ठीक, तो एम की वैल्यू क्या होती है भैया, एम की वैल्यू होती है, एम की वैल्यू हो सकती है 0 और प्लस एल प्लस माइनस एल, ऐसा क्या एक तरीका तो ये लिखने का, या सिंपल तरीका क्या है, इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल विद 0, मतलब जो एल की वैल्यू आएगी उसी से हमें एम की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो एल की वैल्यू 2 है, जैसे एल की वैल्यू 2 होती तो उसके लिए एम की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू होती -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, इस तरीके का। और इसी को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स नोटेशन से। बॉक्स मतलब यहीं से समझ लो कि जैसे ये बॉक्स बना दिए हमने, इसके कितने बॉक्स बने, 5 इस वाले केस में, ठीक है। तो ये वो बॉक्स है इसका जिसका वैल्यू कितना -2, इस वाले बॉक्स का -1, इसका 0, इसका +1, इसका +2, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के हिसाब से फिर बाद में हमने इनके नाम रख दिए, जैसे ये होगी, ये डी ऑर्बिटल होता है, एल इक्वल टू किसके लिए, डी के लिए, तो ये कौन सी डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के लिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ऐसी पी ऑर्बिटल का हो जाता है ना। जैसे एल का वैल्यू आ रहा है 1, तो पी एम का वैल्यू कितना आएगा, -1 0 +1, फिर इसके बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बना के इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बात कीजिए, नाम बता देता हूँ। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक्चुअली यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं बता देता हूँ क्या एक्सेप्शन है, कि जो जीरो होती है, जीरो वाले को हम जेड लेते हैं, जीरो जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसको जेड एक्सिस पे रहती है, ठीक है, तो इस वाले को हम ये कर देते हैं डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर तो जीरो वाला जो है वो क्या है, जेड ऑर्बिटल है, ठीक है, तो जेड साइड जेड एक्सिस में, तो ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, जो भी है, ये एक एक्सेप्शन है, इस पर क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी क्वांटम नंबर जो है, मतलब कौन सी ऑर्बिटल के लिए एम का वैल्यू 0 रहता है, तो हम कहेंगे जेड एक्सिस पे जो है उसके लिए 0 रहता है, चाहे कोई सी भी ऑर्बिटल हो, एस पी डी एफ, एस में तो है ना, अगर पी पी जेड, डी डी का हो जाएगा आपका जो डी जेड स्क्वायर, ठीक है, और एफ का हो जाएगा एफ जेड की क्यूब, तो उसके लिए एम का वैल्यू 0 आएगा, ओके। तो सभी ऑर्बिटल में जेड एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस के लिए एम का वैल्यू कितना, 0, एम इक्वल टू 0 फॉर जेड एक्सिस, क्योंकि एनसीईआरटी से कह लो या कैसे भी कह लो, जेड एक्सिस को क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कितना डेविएशन हुआ है, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे 0 हो गया, ठीक है, +1 हुआ, -1 हुआ, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमारा जो है +1 हो गया वाई एक्सिस में, -1 हो गया एक्स एक्सिस में, ठीक है, इस तरीके का। तो इसी तरीके से ये वैल्यू आई है सारी सारी, ओके। क्वांटम नंबर्स, नंबर 4 क्या होते हैं, नंबर 4 होती है स्पिन क्वांटम नंबर, एस, इसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है वो क्या डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सीधा सीधा। तो एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है +½ और -½ ठीक है, +½ क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए, -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। जब हम डब्बे बनाते हैं, जैसे इसमें डब्बे बना रहे हैं, पी वाले में बनाता हूँ, या बनाता हूँ ना, इसमें ही बनाते हैं। जैसे ये आपका ये है ऑर्बिटल, तो इसमें 1 2 3 है ना, जैसे ये है, तो इसके लिए +½ ठीक है, सबके लिए +½ रहेगा, इसके लिए भी +½ इसके लिए +½ लेकिन जो उल्टी है ऊपर को आएगा तो उसको -½ हो जाएगा, है ना, उल्टा मतलब नीचे को आएगा, -½ और -½ है ना। स्पिन जो होता है, स्पिन मतलब क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। कभी कभी आपने सोचा कि +½ -½ क्यों रहता है, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए, है ना, जितना एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एटम उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो पूरा एटम संतुलन में है, स्टेबल है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, दूसरा नहीं होता, तो एटम अनबैलेंस हो जाता, ठीक है ना, वो बैलेंस बैलेंस बिगड़ जाता उसका, ठीक है। तो जिसको वो चाहेगा कि वो बैलेंस बन जाए, तो किसी और इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहेगा, ये एक आगे कंसेप्ट है बाद में रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास 4 क्वांटम नंबर वैल्यू, ओके। अब हम इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। तो कैल्शियम +2 की बात करते हैं, कैल्शियम +2, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है, 20 में अब देखो यहीं से देख लो, यहाँ तक तो 15 हो गया तुम्हारा, है ना, तो इसका लास्ट का जो आएगा वो आएगा 3s2 और 3p6, ये आना चाहिए था 3s2 3p6, और इसके बाद कितना आएगा 4s2, ठीक है, ये आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन।
अब इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 वाले का गायब कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 3p6 आएगा। तो 3p6 का बात करनी है, तो 3p6 के लिए देखो जरा, 3p6 तो कितना हो जाएगा इसके लिए, n का वैल्यू कितना है, सीधी सी बात है, n इक्वल टू आ गया आपका 3 और l इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। और छठे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तो छठा इलेक्ट्रॉन कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन है ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो इसके लिए m का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो m का वैल्यू -1 0 +1, ठीक है। तो m का वैल्यू +1 आ गया, और आपका s का वैल्यू कितना आ गया, नीचे को है माइनस का हाफ, है ना, -½ ये हमारे पास चारों वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा एल्यूमिनियम +3, ठीक है, Al+3, एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो 13 का बना दो, 13 का कितना हो जाएगा, 13 का ये देखो देखो 3s2, तो 3s2 3p कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, एक सेकेंड, हाँ 10 ये हो गया, 12 एक 13, 3p1 आ गया। अब ये कह रहा है कि +3 बनाना, +3 का मतलब क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो हमारे का ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो इसके अंदर कौन सा बच रहा है, इसके अंदर बच रहा है 2p6, तो ये है 2p6, तो 2p6 की बात कर रहा है, ओके 2p6। अब 2p6 का आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इसको कराता है इसी तरीके का आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ गया, l इक्वल टू 1 आ गया, m इक्वल टू आ गया, कितना गया, एक सेकेंड, हाँ m इक्वल टू +1 और s इक्वल टू -½ डायरेक्ट इस क्वेश्चन से मैंने टिप दिया, ठीक है। अब रहता है इसके एंड 21 होता है इसका, ठीक है ना, 21, तो 21 के लिए कितना करेंगे, मैं इसको बता दूं, इस वाले क्वेश्चन का SC21, तो 21 के लिए जैसे हमारा कैल्शियम का था 20 था, 20 का 4s2 आया था, तो इसका आ जाता था 4s2 और 3d1, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहर आपने सबसे बाद में भरा हुआ है उसी इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका जो है 4s वाला बैठेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना कि लास्ट पूछा है आउटर मोस्ट पूछा है, तो लास्ट के लिए 3d1 की बात कर रहा है, ठीक है। 3d1 के लिए सीधी सीधी बात है, n इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, l इक्वल टू कितना आ गया, d के लिए l कितना होता है, d के लिए l 2 होता है, 2 आ गया, और m का वैल्यू कितना आएगा, -2 0 +1, सॉरी -2 -1 0 +1 +2, -2 -1 0 +1 +2, तो इस तरीके से इसके 5 डब्बे बन जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है, ये इसमें दिखाना है, तो ये कौन सा है, -2 वाला है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। और s का वैल्यू तो पता ही है, ऊपर कोई +½ ओके, ठीक है। सो ये चारों क्वांटम नंबर वैल्यू हमने निपटा दिया है, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।